अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक है गए, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए, लेकिन मेरे गाड़ी का टायर जो है वो तकरीबन चेंज होने वाले हुए हैं। तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं यूज़ कर रहा हूँ और 60-70 हज़ार किलोमीटर चल पड़े हैं ऊपर। टोटली अभी तक चल पड़े हैं 60-70 हज़ार किलोमीटर। तो अभी गाड़ी जो है ना वो कर रही है बबलिंग बहुत ज़्यादा। मैंने व्हील बैलेंसिंग भी करवाई थी, अलाइनमेंट भी करवाई थी, उसके बावजूद ये कर रही थी। वो मैकेनिक बोल रहा था कि अगर भाई व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के बावजूद गाड़ी तुम्हारी बबलिंग करे तो इसका मतलब तुम्हारे टायरों में कुछ फॉल्ट हो गया है, या तुम्हारे टायर टेढ़े हो गए हैं, या ऊपर नीचे हो गए हैं, तो जिसकी वजह से 110-120 स्पीड पे गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा शेक करती है। तो पिछले कोई 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था चेंज करवाने की, और एक शॉप से मुझे पता लगा था बैतूल में यहाँ पे करीब है, वहाँ पे टायर्स की शॉप्स हैं। तो मैंने सोचा चलो वहाँ से मैं पता कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा था जी हमारे पास अभी ख़त्म हुए हैं, आप कल आके ले लीजिएगा। कल मैं गया हूँ दोबारा, तो वो कहते जी नहीं मिल रहे, कर्फ्यू की वजह से शॉर्टेज हुई है, टायर्स लेकर आना मुश्किल है। अभी यहाँ पे एक जगह है बनी मालिक, वहाँ पे एक शॉप का पता लगा है कि वहाँ पे भाई टायर्स अवेलेबल हैं और न्यू मैन्युफैक्चरिंग के हैं। टायर खरीदते हुए, टायर चेंज करते हुए ये ज़रूर ध्यान रखा करें, सिर्फ ये ना देखा करें कि टायर नए हैं, ये देखा करें कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ईयर क्या है, मंथ क्या है, वो आपके टायर पे नज़र आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ टायर की शॉप में, करीब ही है घर के। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके दिखाऊंगा आपको कि आपने जब टायर चेंज करने हैं तो आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे चेक करनी है। क्योंकि अगर आप नया टायर बेशक लगाएंगे, अभी 2020 चल रहा है, और आप टायर ले आने के लिए गए हो और टायर शॉप में आपको नया टायर नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो टायर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपने देखी नहीं है, मुमकिन है वो 2018 का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो वो टायर जो है वो आप समझे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और मैक्सिमम वो 2 से 3 महीना 4 महीना चल जाएंगे आपके पास, उसके बाद फिर आपको दोबारा चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि मेरे पास ये मेरे साथ एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है कि मैंने 2 साल पुराने टायर चेंज करवा लिए थे, लेकिन वो 6-7 महीने बाद इतना साउंड करने लग पड़ते हैं कि वो फिर आपको ड्राइविंग में मज़ा नहीं आता। एक साउंड बहुत ज़्यादा, शोर बहुत ज़्यादा होता है उसके टायरों का, क्योंकि वो टायर हो जाते हैं हार्ड। तो टायर की जो बेसिकली लाइफ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद 2 साल तक रहती है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 2018 का टायर है और आपने 2019 तक चलाया है, तो वो फिर 1 साल ही चलेगा, मैक्सिमम 1 साल चलेगा, ठीक है। यानी कि 2018 का टायर है और आपने 2019 में डलवाया है, तो वो 1 साल इसका मतलब है और चल सकता है। उसके बाद फिर वो दोबारा साउंड करेगा, हार्ड हो जाएगा उसका टायर, ठीक है, सारा कुछ। लेकिन अगर आपने, तो अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे पता लगा है कि वो बंदे अभी 2020 चल रहा है, 2020 के टायर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बंदा है वो बोल रहा है जी मेरे पास दिसंबर 2019 के टायर हैं। इसका मतलब है 4 महीने पुराने टायर हैं उसके पास, 4 महीने पुराना मैन्युफैक्चरिंग है उसकी। तो इसका मतलब है 1.5 साल तक टायर वो चल सकते हैं, ठीक है। तो आए आपको भी दिखाते हैं, अल्लाह करे दुकान खुली और मिल जाए सही। जी मैं टायर शॉप में पहुंच गया हूँ। तो ये देखिए मेरे टायर 0518, इसका मतलब ये 5वां हफ्ता है और 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये अभी जो नया टायर चेंज करने लगा हूँ, इसकी मैं डेट आपको दिखाता हूँ। और ये जो नया टायर डलवा रहा हूँ ये है 43 वीक्स में होता है ना, ये जो 43 होता है ये मंथ होता है, और ये ईयर 43 मंथ होता है। 43 का मतलब है कि यानी एक मंथ में 4 वीक होते हैं ना, हाँ हाँ, तो इसके हिसाब से है। 1 मंथ में 4 वीक्स हैं। तो इसका मतलब ये कितने 43 और 19 लिखा हुआ ना, 2019 का है, 2019 का, और दिसंबर का स्टार्ट है, दिसंबर का स्टार्ट है। एक मंथ में 4 वीक होते हैं ना। हाँ यानी ये 43 वीक्स हैं और 19 ईयर चल रहा है, यानी कि इसका मतलब है नवंबर एंड है और दिसंबर स्टार्ट है तकरीबन। तो ये तकरीबन इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग से। तो ये असल में होता क्या है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके बाद आपके 2 साल आपके टायर के आराम से गुजर जाते हैं, ठीक है। अब मैंने जो डलवाया था पिछला 2019 में डलवाया था मार्च में, ये वाले कॉन्टिनेंटल के, लेकिन ये है कि 05/2018 के, इसका मतलब 5वां हफ्ता, यानी कि फरवरी का फर्स्ट वीक और 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। लेकिन मैंने 2019 में डलवाए थे, इसका मतलब है 2018 से 2020 आ गए, 2 साल पूरे हो गए इसके, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। गाड़ी का री बबलिंग बहुत ज़्यादा,
ना व्हील बैलेंस में काम आ रहा है, ना अलाइनमेंट में काम चल रहा है। ठीक है, अभी ये जो डलवा रहा हूँ नए हैं, ये 43 वीक्स में है। 43 वीक्स का मतलब है नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्ट, यानी कि दिसंबर स्टार्ट 2019। इसका मतलब है कि 2021 दिसंबर तक ये इसकी लाइफ बेहतरीन चलेगी। तो टायर की अमूमन जो लाइफ होती है वो 2 साल ही होती है, और लगाने के बाद 1.5 साल 2 साल आपको गुजर जाते हैं। दूसरा आपके डिपेंड करता है कि आपने कितना किलोमीटर गाड़ी चलाई है। और मेरी गाड़ी तो मेरे ख्याल में ये टायर लगाने के बाद कोई 70-80 हज़ार के ऊपर चल पड़ी है। तो देखें भी टायर चेंज होते हैं। ये नेक्सन के टायर हैं, ये भी कोरियन है, हैंकॉक भी कोरियन है, गाड़ी भी मेरी कोरियन है। जब मेरी गाड़ी आई थी नई तब भी उनके साथ नेक्सन के टायर ही लगे आए थे। तो ये आराम से 1.5 साल 2 साल गुजार जाते हैं। लेकिन इसका अभी रेडियन जो है ना, ये 65 मिला है, 75 नहीं मिला, तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में नहीं आती क्या बोलते हैं। देखें ये वाला हिस्सा जो है ये इनसाइड लिखा हुआ है, ये अंदर वाली साइड पर जाएगा। ये भाई बेतरमीन है, बनी मालिक में है, और ये उमैर भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। आप लोगों को अगर टायर वगैरह का या ऑयल वगैरह चेंज करवाना है, किसी किस्म का मसला हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लोकेशन भी सेंड कर दूंगा, बनी मालिक में कहाँ पे ये है बेतरमीन। और भाई का नंबर भी दे दूं भाई जी? अच्छा चलो, नंबर नहीं दे सकता भाई, मैं लोकेशन दे दूंगा, आप यहाँ पे आके पूछ लीजिएगा उमैर भाई किधर हैं, तो वो आपसे अच्छा तावन कर लेंगे इंशाल्लाह। भाई एक टायर हो गया रेडी। ये देखिए जी, ये डेट है 43 वे। ये अब चलने चाहिए मेरे टायर 43 2021 तक, ठीक है, यानी कि दिसंबर 2021 तक चलने चाहिए। अब देखते हैं कितना चलते हैं, चलने पे भी डिपेंड करता है। जब आपके टायर हार्ड हो जाते हैं ना, तो उससे भी जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का जो साउंड होता है ना, टायरों का जो साउंड होता है ना, वॉइस साउंड जिसे कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको शोर विंडो क्लोज़ करने के बावजूद बहुत ज़्यादा शोर लगता है टायरों से। वो टायरों के शोर क्यों आता है? क्योंकि वो टायर जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। बेसिकली वो नए लगते हैं आपको, लेकिन टायर जो हैं वो हार्ड होने की वजह से जब वो रोड पे चलते हैं तो वो साउंड क्रिएट करते हैं। आप यही समझें कि वो लोहे के टायर हो गए हैं और वो रोड पे चल रहे हैं और वो आपके साउंड बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि टायरों का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है चेंज करवाने का। तो अभी यही सूरत हाल है कि आप लोग जब भी टायर ख़रीदें तो 2 चीज़ों का बहुत एहतियात करें। एक तो कंपनी कौन सी है, अच्छी कंपनी के डलवा लें। चाइना के डलवाएंगे वो 1 साल चलेगा, वो बेशक बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हो जाए वो 1 साल ही चलेगा। कोरियन डलवा लें या अमेरिकन भी के डलवाएंगे
तो अच्छी कंपनी के डलवा लें। और दूसरा ये कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट से ऑनवर्ड 2 साल तक गाड़ी की लाइफ, गाड़ी के टायरों की लाइफ रहती है। ठीक है जी, 2018 के हैं तो 2020 तक जाएंगे मैक्सिमम। अगर 2018 के आप 2020 में नए हैं टायर 2018 वाले 2020 में डलवा रहे हैं तो मेरा भाई कुछ महीना चलेंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, उसका साउंड आना शुरू हो जाएगा, हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, रबड़ उसका हार्ड हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी टायर डलवाएं तो नए डलवाएं, क्योंकि अभी 2020 स्टार्ट हुआ है तो 2020 के अभी तक नए टायर अवेलेबल नहीं है। 2020 मैन्युफैक्चरिंग के अभी तक मार्केट में आए नहीं हैं। तो 2019 के ये दिसंबर 2019 के मिल गए हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल तक चलने चाहिए मेरे पास। देखते हैं अभी इसका क्या रिजल्ट निकलता है, आपको साथ साथ बताएंगे भी इंशाल्लाह। ये बेहतरीन है पेट्रोल पंप बनी मालिक, इसके साथ ही मैकडोनल्ड भी है और ये टायर शॉप है इसकी बेहतरीन। अच्छा, मेरे पहले जो टायर लगे हुए थे उसका साइज़ था 175 बाय, उसका रेडियन था 70 और आगे पता नहीं क्या लिखा होता है यार मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मेरा जो पहले टायर लगा हुआ था उसका साइज़ था 175/70 रेडियन/14। ठीक है, अभी जो मुझे मिले हैं वो 175/65 रेडियन। इसका मतलब है कि उसकी जो चौड़ाई होगी टायर की वो 5 मिली कम होगी। ठीक है, तो 5 मिली चौड़ाई से कम से क्या मुराद क्या होता है कि आपकी जो रोटेशन होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपकी स्पीडोमीटर में 100 की स्पीड नज़र आ रही है तो वो 100 बेसिकली होगी नहीं, 195 होगी। ठीक है, ये भी मैंने चेक कर लिया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले पुरानी गाड़ी में मैंने ऐसे एक डलवाया था। तो मैं गया था राबी गया था, तो वहाँ पे रोड्स पे उन लोगों ने मीटर लगाए हुए थे, स्पीडोमीटर लगाए हुए थे। अब मैं अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन जो सामने मीटर लगा हुआ है उसमें वो 95 शो हो रहा था। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पता लगी थी कि ये चक्कर भी है। वैसे भी अगर ये गाड़ी भी, हर गाड़ी में मोस्टली मैंने देखा है, खुद चेक भी किया है, एनालिसिस भी किया है कि अगर आप 120 पे जा रहे हैं तो बेसिकली वो 120, अब अगर आपकी गाड़ी पे 120 नज़र आ रहा है, बेसिकली वो 120 होता नहीं है। ठीक है, वो हमेशा 120 से कम ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप 120 पे जा रहे हैं, इसका इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, अगर आपने लगाया हुआ ना, लोकेशन लगाई हुई है गाड़ी पे, ठीक है, कहीं जा रहे हैं आप, तो मोबाइल आप लगाएंगे ना, सामने रखेंगे, तो आप 120 पे जब जाएंगे ना, 120 पे, तो आप अपने स्पीडोमीटर में देखे होगे 120 नज़र आ रहा है, लेकिन जब आपने जो लोकेशन लगाई होगी ना, लोकेशन के ऊपर आपको वो 115 दिखाएगा, शो करवाएगा। ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा। 120 आपकी स्पीड बेसिकली 120 होती नहीं है, वो 5 किलोमीटर हमेशा कम ही होती है। 100 होगी अगर तो 95 होती है। ठीक है, 115 होती है तो वो 110 होती है। आपने गौर किया होगा कि जब आपको चलाना आता है तो वो यही कहते हैं कि 5 किलोमीटर तक स्पीड तक या 10 किलोमीटर स्पीड तक आपको एग्जेम्पशन होती है। ठीक है, वो यही एग्जेम्पशन बेसिकली उनकी तरफ से नहीं होती, वो हर गाड़ी में, ये मेरे ख्याल में ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर आप 120 स्पीड जा रही है गाड़ी की तो बेसिकली 120 होती नहीं है, वो 115 होती है। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, मेरे पास 3 गाड़ियाँ रह चुकी हैं, तीनों गाड़ियों में ये चक्कर रहा है मेरा। और मैं जब उस रोड पे गुजरा हूँ, अगर मैं 110 पे जा रहा हूँ तो वो सामने स्पीडोमीटर में आ रहा था 105। ठीक है, 105 स्पीड आती है, वो पूरी स्पीड नहीं आती है। तो रेडियन का भी ये फ़र्क पड़ेगा आपको कि आपकी जो सर्कुलेशन है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी अभी। यानी कि अगर आप 70 रेडियन पे जा रहे हैं तो 110 पे जा रहे थे और 10 टाइम रोटेट हो रहा था गाड़ी, तो अभी ये अगर 12 टाइम रोटेट होगी गाड़ी, टायर रोटेट होगी। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ, बाकी इसका और फ़र्क नहीं पड़ता। ये व्हील बैलेंसिंग भी साथ करके दे रहे हैं।
देखें ये टायर हार्ड हो गया हुआ है बहुत ज़्यादा। मेरी गाड़ी में जो साउंड आ रहा था रोड ग्रिप में वो इसी वाले टायर की वजह से आ रहा था। ये देखें टायर की कंडीशन बस इतनी खास ख़राब भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये टायर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हुआ है। मेरी गाड़ी में साउंड आना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा वॉइस आना शुरू हो गई थी रोड ग्रिप में, तो ये इसकी वजह से थी। हो गया भैया, टायर लग गया है, ये टायर फिट हो रहा है, इस टायर की वेट बैलेंसिंग हो रही है, इसके बाद अलाइनमेंट भी होगी। ये जी अभी हो रही है अलाइनमेंट कंप्यूटराइज्ड। ये बेहतर में से फ़र्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, सुनना में यही आया कि इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। ये क्या चक्कर है पता नहीं। चलो व्हील बैलेंसिंग के बाद गाड़ी की रोड ग्रिप देखते हैं चलाने में कैसी होगी है। उम्मीद है अच्छी होगी। अभी देखें ना यहाँ पे टायर का जो रेडियन कम होने के पहले टायर इतना ऊंचा था तकरीबन 5 मिली का, अभी थोड़ा सा नीचे है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे अगर टायर यहाँ पे आ रहा है तो पहले शायद यहाँ पे था, 5 ml का फ़र्क था, और कोई इशू नहीं है। टायर का प्रेशर चेक कर रहे हैं, ये भी कंप्यूटराइज्ड है और सामने मीटर लगा हुआ। थर्टी 35 अभी 32 है, हवा भरी जा रही है। 35 पे होती स्टॉप हो जाएगा, एंड हो गया, 35 पूरा हो गया। ये देख रहे हैं क्या हालत चल रही है ये अलाइनमेंट की। इस वजह से गाड़ी जो है मेरी लेफ़्ट को जा रही थी। अब ये जैसे जैसे भाईजान एडजस्टमेंट करेंगे ना, एडजस्टमेंट करते जाएंगे, वहाँ से बराबर होता जाएगा। टायर्स की पोजीशन वैसे ही टेढ़ी लग रही है, देख इधर भी। अब वो सही करते जाएंगे और साथ साथ ठीक होता जाएगा।
देखें जी, पोजीशन हो गई है चेंज काफ़ी हद तक। भाई चेंज करी जा रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी हद तक सीधा हो गया हुआ काम। +7 होना चाहिए, इस वक्त +7 है, बस वो सेंसर की वजह से ऊपर नीचे दिखा रहा है। लेकिन ये साइड का कंप्लीट हो गया हुआ, वो साइड का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। +0.07 में 100% एक्यूरेट एग्जिट हो जाएगी। अब ये 0.06 दिखा रहा है, एक्यूरेट है, बस वो सेंसर की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। और टाइट भी कर रहे हैं नीचे से भी। लो भाई, टायर हो गए हैं चेंज अल्हम्दुलिल्लाह, और अलाइनमेंट भी हो गई है, व्हील बैलेंसिंग भी हो गई है, और गाड़ी अभी बहुत स्मूथ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला भाई खैरियत से लेके जाए। तो 10:30 हो गए हैं, आज ऑफिस के लिए भी लेट हो गए हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो बस अभी ऑफिस की तरफ रवानगी है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अपनी जो राय है, किसी किस्म की कमेंट वगैरह करना है तो आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।